एडवांस्ड इमिग्रेशन मैं समझता हूँ कि अभी हुआ है। चांगी एयरपोर्ट पर आते ही सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि इन्होंने डिजिटली कर रखा है सब कुछ। आपका इमिग्रेशन जो है वो डिजिटली हो जाएगा। आपको बस पासपोर्ट रखना है, थंब प्रेस करना है एंड देन वॉक। ये एस्केलेटर ऑटोमेटेड चल रहा है, इसको देखिए कैसे चल रहा है। और हमें यहाँ जाना है। स्टिल आई कांट वेट टू सी दैट जेवल, जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी, जिसकी मैंने बहुत वीडियोस देखी। फाइनली आज वो मोमेंट हकीकत करने जा रहा हूँ। इट्स माई फर्स्ट डे इन सिंगापुर और देखना है कैसा जाता है सब कुछ। क्या कोई कह सकता है कि ये एक एयरपोर्ट है? यस, इट्स एन एयरपोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली द वेट इज़ ओवर। जो बहुत सारी वीडियोस में देखा मैंने, वो फाइनली द रेन वॉर्टेक्स इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडोर वाटरफॉल विद द हाइट ऑफ 40 मीटर्स। पूरी लेविश ग्रीनरी से ढका हुआ ये रेन वॉर्टेक्स सच में अपने आप में बहुत खास है। बहुत देर रुक गए, अब और ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 फ्लोर पर बना हुआ है ये। आप कभी भी आएँ तो आप पहले आएंगे सेकंड फ्लोर पर, तो सेकंड फ्लोर सर आप डायरेक्ट लिफ्ट लेकर के इसको नीचे आ जाएं ग्राउंड फ्लोर पर, तो यहाँ से ये व्यू इस तरह का दिखेगा। और उसके बाद में आप चाहें तो सेकंड फ्लोर पर भी जा सकते हैं, जहाँ हम अभी जाएंगे। तो कौन कहता है कि सोलो ट्रैवलिंग जो है वो अकेलापन अकेले सिर्फ ऐसे ही हो जाती है? मैं कहता हूँ ये वो सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है जो आप अपने आप को देते हैं। ये कोई रियल वाटरफॉल नहीं बल्कि एक LCD स्क्रीन है। लेकिन जो रियलिटी यहाँ से दिख रही है वो सच में मैग्निफिसेंट है। एयरपोर्ट से सिटी जाने का सबसे आसान तरीका और कन्वीनियंट तरीका है बस से। तो आप जैसे ही टर्मिनल नंबर 3 पर आएंगे तो उसके बेसमेंट में आपको बस की सर्विसेज मिल जाएंगी। तो वहाँ से आपको बस नंबर 24 लेनी है, वो आपको सिटी तक पहुँचाएगी। उसके बाद आपका जो भी हॉस्टल हो वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर जा सकते हैं। यहाँ ईजी लिंक कार्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है और एक टूरिस्ट कार्ड होता है।
मैंने अभी दोनों ही नहीं लिए हैं क्योंकि मैं वो दोनों में से कोई एक यानी कि इजी लिंक कार्ड जो है वो 7-Eleven से लूँगा, तो वो एयरपोर्ट से नहीं लिया है। मेरे पास में यहाँ मेरा खुद का फॉरेक्स मार्कअप कार्ड है, ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड, उसी से मैं बस के अंदर पे करूँगा। कैश ये लोग शायद लेते नहीं हैं, कार्ड ही लेते हैं, तो देखते हैं वो एक्सेप्ट होता है या नहीं। इट्स माई हॉस्टल एंड द हॉस्टल नेम इज़ बेटल बॉक्स बैकपैकर हॉस्टल। ये मैंने booking.com से करा है। मैं सोच रहा था पहले कि कैश में कर लूँ, बट यहाँ आकर के कैश के रेट थोड़े ज़्यादा लगे, सो दैट्स वाई मैंने इसको booking.com से करा है। ठीक है, डॉर्मेट्री बेड भी ठीक है। मेरे पावर बैंक की केबल जो है वो घर ही रह गई और यहाँ पर केबल मिल नहीं रही है। सो 2-3 शॉप्स पर तो मैं चला गया, बट they don't have. So right now हॉस्टल के जो ओनर हैं उन्होंने कहा है कि द शॉप इज़ ओवर ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीट। देखता हूँ जाकर के वहाँ अगर मिल जाती है तो, फ़िलहाल तो शॉप मिल जाए वही ठीक है। यहाँ शॉप्स काफ़ी जल्दी बंद हो जाती है। आई मीन अभी यहाँ के 9 ही बज रहे हैं और शॉप जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है। सो केबल मिल गई है, बट इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस द प्राइस। $6.80 की मिली है, मतलब लगभग 470 रुपये इंडियन करेंसी में। और अब ज़रूरी थी लेना तो ले ली है, बट हाँ ये रेट मुस्तफ़ा सेंटर से अगर लेते तो कम की ही पड़ती, बट मुझे ज़रूरत थी इसलिए मुझे लेनी पड़ी है यहाँ से। सो इट्स लाइक दैट। 7-Eleven से नहीं मिली है। 7-Eleven के पास में एक नॉर्मल स्टोर था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये $6.80 की पड़ेगी। 7-Eleven में ये $9 और 30 सेंट्स के आसपास थी। सो दैट्स वाई आई बॉट इट फ्रॉम दैट शॉप। सो एसेजर की है ये, इट्स अ नॉर्मल केबल। सो फाइनली हॉस्टल आ चुके हैं और आज का दिन एंड करने में है। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश कर रहे हैं हर दिन को अच्छा बनाने की। मेरी डायरी में जितनी चीज़ें मैंने लिख रखी है उतना एक्सप्लोर करने की, टिक उतने ज़्यादा लगाने की, आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जितना मुझसे होगा उतना तो बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके कुछ रिकमेंडेशंस हों या कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ डू इन कमेंट। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई जगह के साथ। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय। यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बड़ा ही गजब का है। अगर किसी ने देख लिया कि आप पैदल चल रहे हो तो वो दूर से ही अपनी गाड़ी को रोक देगा। हाँ जी, तो फाइनली पहुँच चुके हैं वो घूमती हुई पृथ्वी के सामने। भाई गजब था यार, मतलब एक बार अगर आओ ना यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्मर्स राइड ज़रूर करना। पूरे कपड़े भिगा दिए। जो ये जुरासिक पार्क की बोट राइड जो होती है, इसका अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो देन गो फॉर इट।